हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबर स्पेस। तो कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस क्या होता है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि इंटरफेस क्या होता है, जावा में इंटरफेस को कैसे यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि इंटरफेस क्या होता है। सो व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस इज बेसिकली इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। जैसे अपने प्रोग्राम में हम क्लास का यूज करते हैं, उसी तरीके से हम इंटरफेस का यूज भी करते हैं। हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है एक क्लास और एक इंटरफेस में। इंटरफेस का यूज करके करना क्लास के यूज करने से कैसे डिफरेंट है। तो सेकंड पॉइंट जो है, इस मेथड में हम अपने क्लास को डिक्लेयर करते हैं इंटरफेस क्लास के अंदर। क्लास टाइप जो हम क्लास यूज करते हैं, क्लास की जगह हम इंटरफेस यूज करते हैं। और इंटरफेस में जो मेथड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं, जिसे हम इंप्लीमेंट करते हैं सब क्लास में। जैसे हमने इनहेरिटेंस में किया था, वो हमने अपने क्लास को एक्सटेंड किया था, यहाँ अपने क्लास को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट का क्या यूज है? इंप्लीमेंट यूज करके अपने कोड को हम रीयूज कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्शन क्लास को भी हम, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो जो मेथड डिक्लेयर करते हैं, मैंने पहले बोला, जो मेथड डिक्लेयर करते हैं हमारे इंटरफेस में, वो किस टाइप के होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट टाइप के। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, हम जहाँ मेथड को डिक्लेयर करते हैं और सब क्लास में उसकी बॉडी को डिक्लेयर करते हैं। ये था हमारा व्हाट इज इंटरफेस। चलिए जानते हैं कि इंटरफेस का सिंटैक्स कैसा होता है, इसे कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले इंटरफेस में हम क्या करते हैं, इंटरफेस क्लास को बनाते हैं। जैसे हम क्लास बनाते हैं वैसे इंटरफेस को बनाते हैं। इंटरफेस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो फाइनल टाइप के होते हैं और डिफॉल्ट टाइप के होते हैं। हम जो भी डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, वो हमें किस टाइप का लेना है, फाइनल टाइप का लेना है। और जिसमें हम डायरेक्टली अगर वेरिएबल ले रहे हो उसको पब्लिक नहीं ले सकते। तो फाइनल का मतलब हमारा जो वेरिएबल हो कांस्टेंट होगा या फिर प्राइवेट हो सकती है वैल्यू। जावा 8 में इससे पहले हम यूज करते थे, जो अपने मेथड यूज करते थे, जावा जो इंटरफेस में मेथड यूज करते हैं वो किस टाइप के होते थे, स्टैटिक टाइप के हो सकते थे और डिफॉल्ट टाइप के। अब हम प्राइवेट मेथड को भी डिक्लेयर यूज करना शुरू कर दिया। जावा 9 से हमने क्या किया, क्या हमारा जो प्राइवेट मेथड है उसे भी कॉल कर सकते हैं इंटरफेस को यूज करके। तो इंटरफेस की हेल्प से हमने मेथड को क्या करते हैं, प्राइवेट मेथड को भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने सब क्लास में। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए, सिंपली हमने यहाँ पे क्लास के अंदर जो है फाइनल टाइप का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। और इसके बाद जो इसके अंदर मेथड बनाए हैं, दो मेथड बनाए हैं। तो मेथड जो हमारे एक डिफॉल्ट मेथड है और क्या हमारा पैरामीटराइज है, इसमें हमारे पैरामीटर दिया हुआ है। दोनों मेथड क्या है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप के हैं। एब्स्ट्रैक्ट टाइप का मेथड क्या होता है, इसके अंदर जो हम बॉडी डिक्लेयर नहीं करते। जैसे मैंने मेथड 1 दिया है, ये मेथड क्या करेगा ये हमने यहाँ पे दिया नहीं है, इसकी बॉडी डिक्लेयर नहीं की, इसके मेथड के थ्रू हम क्या एग्जीक्यूट करने वाले, तो उसी को हम एब्स्ट्रैक्शन मेथड कहते हैं। पहले इसको डिक्लेयर करते हैं, सब क्लास में उसकी बॉडी को देते हैं। तो यह है सिंटैक्स, इंटरफेस का सिंटैक्स है। चलिए देखते हैं हम इसका कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो हाउ टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस इन योर प्रोग्राम। तो इसके लिए सिंपली हमने यहाँ पे, जैसे हमारी एग्जांपल पहले दी हुई थी, यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक फाइनल टाइप का। तो सिंपली यहाँ पे हमने एक फाइनल टाइप का जो है क्या बनाया है, यहाँ पे वेरिएबल बनाया है। इसके बाद दो मेथड दिए थे हमने प्रोग्राम में, जो कि एब्स्ट्रैक्ट टाइप के हैं। तो इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं। हमने क्लास बनाई है, माई क्लास नाम से क्लास बनाई है, जो इम्प्लीमेंट कर रही है हमारे इंटरफेस को। इंप्लीमेंट करके हम करेंगे क्या, इसको इंप्लीमेंट करने से हो क्या रहा है, इसे इंप्लीमेंट करने से जो मेथड हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था, इसकी बॉडी को हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। जो भी मेथड हम इंटरफेस क्लास में देते हैं वो किस टाइप के होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टाइप के। इसकी बॉडी कहाँ आएगी, हमारी सब क्लास में। यहाँ हमने इसकी बॉडी डिक्लेयर की है, यहाँ का मेथड हमने कॉल किया है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना इंटरफेस मेथड, इंटरफेस क्लास को क्या करते हैं, यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, किसमें, अपने प्रोग्राम में। अब इसे पूरा प्रोग्राम का एग्जांपल बना के देखते हैं, एग्जांपल के तो समझते हैं ये कैसे होता है। तो इसके लिए हमने इसके एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे। इस एग्जांपल में हमने सबसे पहले क्लास बनाई, जिसको मैंने इंटरफेस बनाया सुपर नाम का, और उसके अंदर एक मेथड डिक्लेयर किया हमने, पब्लिक वॉइड, और मेथड यहाँ अपने डिक्लेयर किया है। मेथड डिक्लेयर करने के बाद ये मेथड किस टाइप का, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का, तो इसमें इसकी बॉडी डिक्लेयर नहीं होगी। इस मेथड को हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने सब क्लास बनाई। सब क्लास के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसको, सुपर को। यहाँ हम कर रहे हैं क्लास सबके को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किसको, सुपर कर रहे हैं। तो इंप्लीमेंट कहाँ यूज होता है, इंटरफेस के केस में हम क्या यूज करते हैं, इंप्लीमेंट। हम उन मेथड से ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं या वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं, जो कि प्राइवेट टाइप के और फाइनल टाइप के हैं। तो यहाँ क्लास सब इंप्लीमेंट करी सुपर को, और यहाँ हमने मेथड की बॉडी डिक्लेयर की, अपने पब्लिक वॉइड मेथड की बॉडी डिक्लेयर की है। ये मेथड 1 बनाया है हम, जो किसका मेथड है, सब क्लास का, और उसमें प्रिंट किया हमने सब क्लास मेथड। इसको प्रिंट करने के बाद हमने मेथड को क्लोज कर दिया। इसे क्लोज करने के बाद इसके अंदर हमने किस मेथड को लिखा है, सब क्लास के अंदर हमने लिखा है पब्लिक वॉइड मेथड। पब्लिक वॉइड मेथड ये किसका मेथड है, ये सुपर क्लास में हमने डिक्लेयर किया था मेथड।
जो कि एब्स्ट्रैक्ट टाइप का मेथड है। तो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का जो हमारा मेथड है, इसको हम इसकी बॉडी का डिक्लेयर करते हैं, सब क्लास में इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस सब क्लास में हमने इसकी बॉडी डिक्लेयर की और इसमें हमने आउटपुट मांगा इन सब क्लास, उस मेथड को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने देखते हैं इसको कॉल कैसे करते हैं। तो इसे कॉल करने हमने यहाँ मेन मेथड बनाया, अपना मेन क्लास बनाई, और क्लास मेन के अंदर हमने मेन मेथड लिखने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, सब क्लास का। तो सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने यहाँ पे, सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसको कॉल कर सकते हैं, सब क्लास के जो मेथड में डिक्लेयर किया सब क्लास पे, उस मेथड को भी, और साथ ही साथ किसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, जो मेथड डिक्लेयर किया है सुपर क्लास में। तो यहाँ हम सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू दोनों के आउटपुट ले रहे हैं, सुपर क्लास की भी और सब क्लास की भी। चलिए अब देखते हैं हम इंटरफेस का यूज डिफरेंट कंडीशन में कैसे कैसे कर सकते हैं। इंटरफेस का यूज हम इंटरफेस का यूज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंटरफेस की हेल्प से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं। ये थी इंटरफेस की बेसिक एग्जांपल। अब हम देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं यूजिंग इंटरफेस। जैसे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है उसको पॉसिबल कर सकते हैं ओनली यूजिंग इंटरफेस। तो सिंपली यहाँ इसका प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक इंटरफेस बनाया सुपर नेम से। इंटरफेस बनाया हमने सुपर नेम से, और इंटरफेस के अंदर हमने इसका मेथड डिक्लेयर किया जो कि है पब्लिक वॉइड। हमने मेथड नेम से एक मेथड बनाया जो कि किस टाइप का, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का। तो मतलब इसकी बॉडी यहाँ डिक्लेयर नहीं होगी, कहाँ होगी, जहां इसको कॉल किया जाएगा। तो इसके लिए इसकी हमने क्लास बनाई हमने सब नाम से, और यहाँ हमें यूज करना है इम्प्लीमेंट्स। तो हमने इम्प्लीमेंट्स यूज करना है। इंप्लीमेंट करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है सुपर, जो कि हमारा इंटरफेस का नाम है, और इसके अंदर हमने मेथड डिक्लेयर किए थे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ जो कि हमारे सब क्लास का है। तो हमने क्लास बनाई सब नाम से, पब्लिक वॉइड मेथड वन नाम से मेथड बना दिया। उसके अंदर बॉडी डिक्लेयर करी, मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। करने के बाद इस मेथड के बाहर जाएंगे, इसको क्लोज करने के इसके बाहर जाएंगे, और यहाँ हम इसे कॉल कर रहे हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जो कि हमने दिया हुआ है अपने इंटरफेस में। इस नाम से हमारा पब्लिक वॉइड मेथड नेम से हमने एक मेथड बनाया था जो किसमें, हमारा इंटरफेस में हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। इस मेथड को यहाँ पे इसकी बॉडी डिक्लेयर करेंगे। इसकी तो बॉडी बनाई यहाँ पे, उसके अंदर मैसेज दे दिया मैंने इंटरफेस। उसके मेथड को क्लोज करना है। पूरा क्लोज करने के बाद हमने बाहर आना है, यहाँ अपनी मेन क्लास बनानी है जिसके थ्रू से कॉल करेंगे। तो क्लास यहाँ बनाई हमने मेन क्लास को बनाने के बाद यहाँ मेन मेथड डिक्लेयर करेंगे। यहाँ हमने मेन मेथड डिक्लेयर किया, और मेन मेथड के हमने ऑब्जेक्ट बनाना है किसका, हमने ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपनी सब क्लास का, उसको सब के, और साथ ही साथ सब क्लास में दो मेथड जो हमने डिक्लेयर, एक तो सब क्लास का है, एक किसका मेथड है वो मेथड हमारा इंटरफेस का। तो दोनों को हम इसी से सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ कॉल किया मैंने पहले वाले मेथड 1 को कॉल किया जो कि हमारा सब क्लास का मेथड है। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट के उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी कॉल किया मेथड को जो कि किसका मेथड है, हमारा सुपर क्लास का, इंटरफेस का। सुपर इंटरफेस का हमने मेथड बनाया। तो मेथड बना के सिंपली हमने इसको यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है। अब इसको कंपाइल करने में हमारा आउटपुट आ गया सब क्लास और इंटरफेस। तो इस तरीके से हमने बेसिक इंटरफेस का प्रोग्राम बनाया जहां पे हमने दोनों मेथड्स को कॉल किया यूजिंग सब क्लास। तो जब हम क्लास यूज करते हैं तो क्लास के थ्रू हम इंप्लीमेंट करते हैं इंटरफेस को। मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंप्लीमेंट का यूज करके हम क्या पॉसिबल करेंगे यहाँ पे कि कैसे होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, कैसे पॉसिबल होता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो इसके लिए सिंपल से डायग्राम में दिखाया हुआ है। यहाँ पे क्लास जो है एक सिंगल क्लास दो इंटरफेसेस से जुड़ी हुई है एक टाइम पे, इसे यूजिंग इंप्लीमेंट। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया है। इसको प्रोग्राम बनाया सिंपली हमने यहाँ पे पहले एक इंटरफेस बनाया था सिंपली प्रिंटेबल, उसका एक और इंटरफेस बनाया
उसके बाद हमने क्लास डिक्लेयर की है जो कि इंप्लीमेंट कर रही है दोनों को। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे दो इंटरफेस मेथड बनाए थे, दोनों इंटरफेस मेथड को फर्स्ट इंटरफेस कॉमा सेकंड इंटरफेस। पहले इंटरफेस का नाम यहाँ प्रिंटेबल है, सेकंड का हमारा शोएबल है, तो दोनों को हमने यूज किया है, एक साथ लिखा है यहाँ पे, इंप्लीमेंट किया है यूजिंग थर्ड क्लास। तो एक सिंगल क्लास जो यहाँ क्या कर रही है, दो मेथड्स को, दो इंटरफेस क्लासेस को से इंटरेक्ट कर रही है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, दो इंटरफेस को सिंगल यूज कर रहे हैं अपने क्लास के अंदर, और इन दोनों के मेथड का आउटपुट लेने से हेलो, सेकंड से हमने क्या वेलकम। यहाँ पे इसे कॉल करने के लिए यहाँ पे मेन मेथड बनाया, मेन मेथड का इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने, A7 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू A7। यहाँ मेन क्लास लिखा है, यहाँ क्लास मेन बनेगा, हमने यहाँ डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पे मिलाएंगे क्लास मेन। क्लास मेन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन मेथड लिखने के बाद A7 का एक 7 जो हमारे पास क्लास था उसका ऑब्जेक्ट बनाया। A7 के थ्रू हम इंटरफेस, जो दो इंटरफेस बनाए हैं, दोनों इंटरफेस को हम कॉल कर पा रहे हैं। यहाँ पे हमने दोनों को ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट मेथड, ऑब्जेक्ट डॉट शो मेथड, जो कि डिफरेंट इंटरफेस में दिए गए हैं, वो यूज करा, को यहाँ पे कॉल किया, और दोनों का आउटपुट हमने जनरेट किया सिंगल अपनी क्लास से, जो क्लास बनाई थी A7। तो ये हमारे पास देख सकते हैं हम यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, पहले बताया था। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मोर देन वन क्लास से जुड़ सकती है हमारी सब क्लास, मतलब एक टाइम पे डिफरेंट क्लासेस के या डिफरेंट इंटरफेस के हम को यूज कर सकते हैं एक ही टाइम पे, वो हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ डायग्राम दिखाया है, यहाँ पे क्लास जो है दो इंटरफेस से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंप्लीमेंट। हम कैसे इंप्लीमेंट यूज करके हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम बनाया है। तो हम देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, हम कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस को पॉसिबल कर सकते हैं यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। तो यहाँ हमने प्रोग्राम बनाया है इसके लिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस हम पॉसिबल कर रहे हैं यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। ये तभी हो पाएगा जब हमारा इंटरफेस, मल्टी इंटरफेस जो है उसको हम इंटरफेस से कॉल करेंगे, मतलब हमारा जो इंटरफेस है वो इंप्लीमेंट होगा, उसको इंप्लीमेंट करना, अगर सेकंड इंटरफेस बना रहे हैं, वो एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में डाल रहे हैं, तो इस केस में हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, इंप्लीमेंट का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे हमने दिखाया, इसके लिए एक डायग्राम बनाया, हमने दिखाया है दो इंटरफेस हैं जो कि जुड़े हुए हैं, इस इंटरफेस क्लास से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। तो एक इंटरफेस क्लास दो इंटरफेस क्लासेस को, मल्टी इंटरफेस क्लासेस को कॉल कर रहा है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे भी हो रहा है हमारा यूजिंग, पर किसको यूजिंग हो रहा है, यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। इस केस में हम एक्सटेंड यूज करेंगे जब हम इनहेरिटेंस को, तो इंटरफेस को इंटरफेस से कॉल करते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको यूज करने के लिए हमें एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो सिंपली हमने यहाँ इसका एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, यहाँ हम देख सकते हैं हमने पहला इंटरफेस बनाया यहाँ पे, और हमने इंटरफेस बनाने के बाद एक इंटरफेस को कॉल किया, सेकंड इंटरफेस बनाया शोएबल नाम का, इसको हमने, इसके थ्रू हमने इस इंटरफेस प्रिंटेबल इंटरफेस को कॉल किया है। इसे कॉल करने के लिए यहाँ हमने क्या यूज किया, एक्सटेंड कीवर्ड। तो एक्सटेंड यूज होता है इंटरफेस बिटवीन, अगर दोनों इंटरफेस होंगे तो एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस से कॉल करने के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, इंप्लीमेंट का यूज नहीं करते हैं। क्लास और इंटरफेस के बीच में इंप्लीमेंट यूज होता है। तो यहाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस को पॉसिबल कर रहे हैं हम यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। तो इसी क्लास में इसमें देखेंगे हमने यहाँ पे हमने जो किया, इंटरफेस को इंटरफेस से जब कॉल किया तो एक्सटेंड यूज किया, और जब हम क्लास बनाया, क्लास के थ्रू हम इंटरफेस को कॉल कर रहे हैं शोएबल को, तो हमने यहाँ इंप्लीमेंट का यूज किया है। इस क्लास के अंदर हमने डिक्लेयर किया है, क्लास के अंदर हम क्या कर रहा है, क्लास में हमें पता है कि क्लास के अंदर ही कोई मेथड को जो होता है, हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि वो क्या करने वाला है, उसका बॉडी को डिक्लेयर करते हैं, इंटरफेस में नहीं करते। इसलिए इस केस में हमें क्लास बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम अपने मेथड को एग्जीक्यूट कर पाए। तो हमने यहाँ दोनों मेथड को, जो हमने इंटरफेस 1 बनाया था, इंटरफेस 2 जो बनाया, दो इंटरफेस बनाए हैं, प्रिंटेबल और शोएबल, दोनों को हमने किसमें डाल दिया, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं यूजिंग क्लास। जैसे क्लास ने कॉल किया किसको, शोएबल इंटरफेस को, तो शोएबल इंटरफेस एक्सटेंड किसको कर रहा है, प्रिंटेबल को। तो इस तरीके से हम दोनों मेथड को, यहाँ पे हमने यहाँ मेथड दिया प्रिंट, जो किसके अंदर है हमारा प्रिंटेबल क्लास में, और शो मेथड जो किसके अंदर है, शोएबल इंटरफेस के अंदर। तो दोनों को हमने यहाँ पे क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है। इसको डिक्लेयर करने के बाद हमने यहाँ पे, इसको डिक्लेयर करने के बाद हमें यहाँ पे मेन क्लास बनानी है। यहाँ मैंने मेन क्लास दी नहीं है, यहाँ पे आपको खुद से क्लास मेन लिखना है यहाँ पे, या कोई भी जिस नाम से आप मेन क्लास बनाना चाहते हो वो नाम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मेन क्लास लिखने के बाद ही मेन मेथड आएगा, यहाँ मेन क्लास लिखा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ मेन क्लास में मेन मेथड लिखेंगे, जो प्रोग्राम बना के दिखाएंगे उसमें कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं उसमें आपको दिखाएंगे अभी। तो यहाँ हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने किससे कॉल कर लिया, दोनों इंटरफेस के मेथड्स को। तो इस तरीके से हम दोनों इंटरफेस के मेथड्स को हमने कॉल किया। तो इसको बोलते हैं हम क्या, इस प्रोग्राम में क्या किया, इस प्रोग्राम ने हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को पॉसिबल किया यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। हमने पहले जो प्रोग्राम बनाया सिंपल, यहाँ पे इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में।
इंटरफेस क्लास बनाने के बाद इसका मेथड डिक्लेयर करने के बाद यहाँ मुझे एक और इंटरफेस बनाना है। मैंने इंटरफेस बना दिया super1 नेम से, और इसके अंदर मैंने सेम इस मेथड को अब जो मेथड दिया था कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ इस मेथड का नेम हमने लिख दिया मेथड 2, और यहाँ पे हम जो क्लास जब क्लास सब से हम कॉल करेंगे तो यहाँ हम दोनों को कॉल कर सकते हैं एक साथ। एक सुपर मेथड को कॉमा, यहाँ कॉमा यूज करना है हमें, सुपर कॉमा सुपर 1। तो सिंपली अपने प्रोग्राम को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में यूजिंग इम्प्लीमेंट। तो इम्प्लीमेंट यूज हो रहा है यहाँ पे, जो क्लास जो है इम्प्लीमेंट कर सकती है मोर देन वन इंटरफेस को, इसी को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो अब इसको जरूर यहाँ इसका मेथड हमने कॉल कर सकेगा, मेथड भी हमें लिख के देखते हैं। यहाँ पे कॉपी किया हमने, यहाँ पे एक और मेथड दे दिया जो कि हमने जो सेकंड इंटरफेस बनाया उसके लिए एक और अलग से मेथड बना दिया मेथड 2 नेम से, मेथड 2 लिख दिया। और इसी और सब हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, सबका, सबके थ्रू हम दोनों इंटरफेस को कॉल कर सकते हैं, सुपर और सुपर1 को। तो हम सबका मेथड बना के, दो मेथड मैंने ऑलरेडी बनाया है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने कॉल कर रहा हूं मैं मेथड 2 को, सेकंड इंटरफेस का मेथड, और इसे क्लोज किया। यहाँ पे सिंपली इसको कंपाइल कर रहे हैं। तो कंपाइल करने के बाद आउटपुट आ गया सब क्लास इंटरफेस इंटरफेस, ये सब क्लास इंटरफेस इंटरफेस। तो खुद का मेथड, सब क्लास का मेथड, खुद का मेथड, और जो दोनों इंटरफेस है उनके दोनों मेथड, मेथड और मेथड 2 जो कि हमने ऊपर दिए थे, मेथड सुपर क्लास का, सुपर इंटरफेस का, और सुपर एक इंटरफेस और बनाया था सुपर1, उसमें जो मेथड दिया दोनों को हमने सब क्लास में कॉल किया। तो ये हमारा हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल किया है यहाँ पे यूजिंग इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट कब होगा इसे ध्यान रखनी है, जब ये क्लास होगी, ये क्लास है और ये क्लास है जो कि दोनों इंटरफेस को हम ले रहे हैं, उसकी यहाँ पे दोनों इंटरफेस है और ये क्लास है, इस केस में यहाँ पे इम्प्लीमेंट यूज होगा। अब इसको हम इसी प्रोग्राम को एक्सटेंड से बना के देखेंगे अभी। तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने एक्सटेंड यूज करके मल्टीपल इनहेरिटेंस को पॉसिबल किया। इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। इसके प्रोग्राम के लिए सिंपली हम प्रोग्राम में आए, यहाँ पे सिंपली हमने इसी प्रोग्राम में एक इंटरफेस बनाया और एक इंटरफेस को सिंपली पहले वाले इंटरफेस को दूसरे वाले इंटरफेस से हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। यहाँ तो एक्सटेंड कीवर्ड के लिए हमने इंटरफेस बनाया, यहाँ पे जो सेकंड इंटरफेस है सुपर1, यहाँ हम लिख दिया एक्सटेंड्स, यहाँ पे लिख दिया एक्सटेंड्स, और यहाँ पे लिख दिया हमने सुपर। तो कौन किसको एक्सटेंड कर रहा है यहाँ पे देखो क्लास सुपर है, ये इंटरफेस सुपर है, और ये इंटरफेस सेकंड इंटरफेस बनाया वो एक्सटेंड करेगा। अगर दोनों इंटरफेस होंगे, इंटरफेस को एक्सटेंड करता है और क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। तो यहाँ पे हमने एक्सटेंड किया, उसके बाद मेथड 2 बना दिया। अब मैं सिंपली यहाँ पे जो ये बनाऊंगा, तो कॉल करूंगा सब क्लास से, तो मैं किससे कॉल करूंगा, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ सिंपली, यहाँ मैं सिर्फ सुपर1 इंटरफेस को कॉल करूंगा। सुपर1 के थ्रू ये एक्सटेंड हो जाएगा हमारा सुपर भी। तो ये हमारा हमने सब के थ्रू हम क्या करेंगे, सुपर कॉल कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और सुपर1 एक्सटेंड कर रहा है सुपर को। सिंपली यहाँ सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना के सेम प्रोग्राम सेम तरीके से हम फिर से हम इसको ले सकते हैं इसके आउटपुट को। यहाँ मैं इंटरफेस 1 लिख देता हूँ। सिंपली इसको हमने कंपाइल करना है, हमने कंपाइल किया, तो इसे कंपाइल करने पे हमारा आउटपुट हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट आ गया सब क्लास इंटरफेस और इंटरफेस 1। तो इस तरीके से हमने क्या किया इस प्रोग्राम में, यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को पॉसिबल किया। अब इसके बाद देखते हैं हम इंटरफेस का यूज क्यों कर रहे हैं, इसको हम क्लियरली समझते हैं। तो इसको समझने के लिए इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं। तो पहला जो की पॉइंट है इसका वो क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट मैंने बोला था कि जो हमारा मेथड है, जो हम बना रहे हैं, जो भी मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं इंटरफेस में, किस टाइप का होगा, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होगा। नो इम्प्लीमेंटेशन, तो इंटरफेस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन जो है अपने मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, दूसरी क्लास या दूसरे इंटरफेस में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो मेथड डिक्लेयर होता है वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हमने देखा भी कैसे पॉसिबल होता है, इस मल्टीपल इनहेरिटेंस को पॉसिबल कर सकते हैं यूजिंग इनहेरिटेंस। तो फोर्थ पॉइंट है इसका ये है मार्कर। तो मार्कर क्या होगा, मतलब क्या होता है कि इसमें हम हम जो मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट टाइप का, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट करके जो मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो मेथड जो है वो मेथड क्लासेस के लिए एज अ मार्कर की तरह काम करता है, कि जो हमको पता लगता है कि हम जो क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं, ये हमें पहले पता लग जाता है यूजिंग इंटरफेस में जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है मेथड, उससे हम पता कर सकते हैं कि हमने क्लास के अंदर क्या डिक्लेयर किया हुआ है और क्लास के अंदर इसको कैसे यूज करने वाले हैं। हमारे बेनिफिट्स ऑफ इंटरफेस, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके,
उसका पहला जो बेनिफिट है पॉलीमॉर्फिज्म को पॉसिबल कर सकते हैं, इनहेरिटेंस से हमने पढ़ा। उसके बाद हमारा एब्स्ट्रैक्शन मतलब अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन यूज करके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम इम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं अपने इंटरफेस के अंदर। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा कोड रीयूजेबिलिटी, कोड को रीयूज कर सकते हैं। और जो हमारा फोर्थ जो बेनिफिट है इसका वो है लूज कपलिंग। लूज कपलिंग मीन हमने प्रोग्राम में हम किसी भी सेक्शन को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं इंटरफेस के केस में, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, लूज कपलिंग। और नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा लास्ट एक्सटेंडेबल, जो हमारा प्रोग्राम में एक्सटेंडेबल है, इजीली इंटरफेस के अंदर प्रोग्राम को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें किसी भी सेक्शन में कोड को ऐड करके उस प्रोग्राम को फंक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं हम। अब इससे रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और उनके आंसर दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है। जो हमने पढ़ा है वही क्वेश्चन में वही उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और वो ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। तो इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके इनके नोट्स बनाइए। बाद में लाइव क्लास में जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव में हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में पढ़ा कि इंटरफेस क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसके थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे अचीव करते हैं और इसका क्या बेनिफिट होता है, कैसे इस तरीके से लूज कपलिंग को रोकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं, कोड को रीयूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।